आप सब लोग इस कहानी को जरूर पढ़ें। जुल्मों के दामन से जकड़ी हुई उन अबला नारियों से संबंधित कई घटनाओं को मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। ये कहानी आपके दिलो दिमाग को हिला के रख देगी। ये कहानी आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए एक याददाश्त बनकर रह जाएगी, जिसे आप भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकेंगे। इस कहानी में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब समाज के वैशी दरिंदों के हाथों वासना की आग बुझाने वाली एक खिलौना बनकर रह गई हैं। वायरस का मतलब है विषाणु। इसका आकार एक बिंदु से भी 10 गुना छोटा होता है। लैटिन भाषा में वायरस का मतलब है जहर। हवा में, मिट्टी में, पानी में, हर जगह ये मौजूद है। किसी भी जीव राशि को पल भर में मिटाने की क्षमता रखता है ये विषाणु। वातावरण के अनुसार ये अपना काम करता है। इस विषाणु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हम इसके आकार का पता चलता है। कभी कभी ये बेजान सी रहती है और जब कभी ये किसी जीव राशि के शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनके अंदर जान आ जाती है। जीव राशि के शरीर के कोशाणुओं का नाश करके, उनके कोशाणुओं को अपने अधीन करके ये विषाणु अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा देती है और जीव राशि को मौत के मुंह में धकेल देती है। इन विषाणुओं को जड़ से उखाड़ने या फिर इनकी रोकथाम के लिए हमारे मेडिकल साइंस की दुनिया में भी अभी तक कोई हल ढूंढ नहीं पाया है। आप शायद मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि मैं क्यों विषाणुओं का जिक्र यहां कर रही हूं, क्योंकि इस तरह के कई विषाणु हमारे देश की गली गली में इंसान के भेष में घूम रहे हैं। कई प्रकार के भेष बदलकर घूमने वाले इस इंसान रूपी विषाणुओं को पहचानना अति आवश्यक है हमारे लिए। अदृश्य रूप से हमें तहस नहस करने वाले उस इंसान रूपी विषाणु से हमें सावधान रहना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। दत्त, ये सब क्या है? इस उम्र में ये सब नहीं देखना चाहिए। क्यों मैडम, मदद करूं? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे।
सीधी तरह से दफा हो जाओ, नहीं तो इस टीसी के केस में तुम लोगों को मैं अंदर करवा दूंगी। पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन करी ना तो 6 महीने के लिए अंदर हो जाओगे। यूटी सिंह, ये किस चिड़िया का नाम है, तुम जानते हो? मैं नहीं जानता। हाँ? तुम जानते हो? मैं नहीं जानता। नहीं जानता। यूटी सिंह मैं नहीं जानता। तुम में से कोई जानता है क्या? एविटी नहीं जानता यार, लेकिन किसी जानता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? किसी होता है? इसका अर्थ है चिकनी लड़की। टीजिंग क्या है समझाता हूं मैं तुम्हें। उदाहरण के लिए, जैसे कि सामने वो चिकनी लड़की खड़ी है ना, उसे अगर तुम कहो कि तुम वाकई चिकनी हो तो इसे कहते हैं यू टीजिंग बेटे। नहीं समझे क्या तुम? हाँ, ये जो तुम्हारे गाल है ना, टमाटर की तरह है, ये होठ अंगूर की तरह है, और ये तुम्हारा जो बदन संगमरमर की तरह है, और ये तुम्हारी जो आंखें गहरे झील की तरह है। इसे कहता है यूटीजिंग। मोहतरमा, तुम में वो सारे गुण है जो छेड़ने के लायक है। समझ गए तुम? सुनो मोहतरमा, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं कि यूटीजिंग क्या होती है। हाथ हटाओ वरना एक रख दूंगी तुम्हें। छूना मत मुझे। इंस्पेक्टर, ये सब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। इसके ऊपर यूटीजिंग का केस बुक करके अभी इसी वक्त इसे अंदर करिए। जेल की रोटी खाओगे तभी अक्ल आएगी तुम्हें। हाँ, क्या करो सर जी, फुदकती हुई लोंडिया देखते ही बदन में बिजली दौड़ने लगती है। देखो छोरी, इन बच्चों को कितना भी समझाऊं, ये समझने वालों में से नहीं है। मान जाओ ना। सुनो, जो कुछ भी करो मगर सबूत नहीं छोड़ना। समझ गए ना? मैं जा रहा हूं। चुप कर, मैं तुझे गाड़ी की तरह प्यार से हैंडल कर। पकड़ो उसे! जल्दी! रुक जा! चलो सर! बहुत खून बह गया, ब्लड ग्रुप चेक करके खून का इंतजाम करो। सिस्टर, व्हील चेयर ले आओ।
डॉक्टर, ये हमारे जान पहचान की लड़की है, हम इसे संभाल लेंगे, आप अपना काम कीजिए। अबे ओए, उठाओ उसे। जस्ट शट अप। अगर तूने इस लड़की को हाथ में लगाया तो तेरी खैर नहीं। अब ये मेरी पेशेंट है, इसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। डॉक्टर, मैं कौन हूं आप ये नहीं जानते, बहुत ही बुरा आदमी हूं, मुझसे टकराओगी चकनाचूर हो जाओगे। अगर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं तो इस लड़की को मारने के जुल्म में तुम अंदर हो जाओगे। ओके ओके डॉक्टर, आप इसका इलाज कीजिए, इसका ठीक होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इंतजार करूंगा और 24 घंटे के अंदर इसे ठीक कर देना। ये मेरा कार्ड, इसमें नाम और पता है। जस्ट 24 आवर्स, नहीं तो इस हॉस्पिटल को मैं शमशान घाट में बदल दूंगा। ओके, बी केयरफुल, बाय। प्रिया, अपनी दीदी को अभी फोन करके कहो कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। फोन करो। फोन करो, बोला ना फोन करो। ठीक है, मैं फोन कर लेता हूं। लो, दीदी से बात करो। बोला ना बात करो। सुनो, अगर दीदी से मुझे पैसे दिलाओगी तो सारे सुख मैं तुम्हें दूंगा। समझ गई ना? ए लक्ष्मी जी। जी साहब। इसकी तो मैं सुनो, दरवाजा बंद करो। जी। जाओ। तू चुपचाप बैठी रह। मेरी पत्नी मेरा कहना मानती ही नहीं है। तुम मेरा कहना मानोगी ना? आपका कहना तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, अब तुम देखती जाओ क्या क्या होता है यहाँ पर, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू सपने में भी सोच नहीं पाएगी। लक्ष्मी, सब्जियों को समेट लो। हाय रॉकी, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। तो हो जाए। यस स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर प्रेमा बोल रही हूँ। यस, कहिए। इंस्पेक्टर, रॉकी नाम का एक गुंडा यहाँ आकर मुझे जान से मारने की धमकी देकर गया है। रॉकी और गुंडा? इंस्पेक्टर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, जल्दी कोई एक्शन लीजिए। हे, जानते हो डॉक्टर साहिबा क्या कह रही है? तुम पर एक्शन लेने के लिए कह रही है। उसके सर पर भूत सवार है, वो कुछ भी कर सकता है इंस्पेक्टर। कह रही कि तुम्हारे सर पर भूत सवार है। उन्होंने सही कहा। एक्शन ले लूंगा, बहुत जल्द ले लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। संजय, 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 संजय,
संजय, दीपा, 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 संजय, आ गया हूं। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा दीपा, कुछ नहीं। लेकिन जिस किसी ने भी तुम्हारा ये हाल बनाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी जान ले लूंगा मैं दीपा, जान ले लूंगा। हाँ, कूल डाउन मिस्टर संजय। अगर तूने कोई गलत कदम उठाया तो इस बेचारे को कौन संभालेगा? दीपा को मेरे इलाज से भी ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ, कहो। मैं रॉकी हूँ। याद है उस पेशेंट के बारे में तुम कुछ कह रही थी? उस पेशेंट की क्या हालत है, जाके देखो, जाओ। जो कहता हूँ वही करता हूँ। जिसे तुम बचाना चाहती थी, आज उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, समझ गई ना? जल्दी से वहां पहुंच जाओ, वरना वो स्वर्गलोक पहुंच जाएगी। डॉक्टर, अब तो समझ गई ना, इस रॉकी से टकराना इतना आसान नहीं है। शिट! दीपा, 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 दीपा,
Yes, what can I do for you? डॉक्टर, रॉकी मर गया कल रात 1 और 2 के दरमियान। उसका खून हो गया है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। समाज से रॉकी जैसे विषाणुओं को मिटाना ही चाहिए। डॉक्टर की हैसियत से बोल रही हूँ। ये तो अच्छी बात है कि रॉकी नहीं रहा। हाँ, एक और बात, उसके खून के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। तुम्हें फिक्र नहीं है? रोग को मैंने जड़ से उखाड़ दिया। शाबाशी देने के बजाय गिरफ्तार करेंगे। हेलो, पुलिस कमिश्नर राजशेखर जी हैं? बोलो। मैं डॉक्टर प्रेमा बोल रही हूँ। हाँ बेटा। किसी गुंडे के कत्ल के जुर्म में इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। व्हाट? जरा फोन उसे देना, मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। ओके सर। सर, यस सर। सर नहीं सर। ओके सर, ओके सर। हाँ। कमिश्नर ने तुमसे जो कुछ कहा अच्छी तरह समझ गए? तुम कह रहे थे कि कत्ल 1 और 2 के बीच में हुआ और उस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर में थी और मेरी पेशेंट थी कमिश्नर की बेटी। इसकी डिलीवरी थी। जाओ और असली गुनहगार को गिरफ्तार करो। और इंस्पेक्टर, 1 मिनट, शायद तुम्हारा बीपी बढ़ गया होगा। मैं चेक कर दूं? फ्री में कर दूंगी, पैसे नहीं लूंगी। क्या ख्याल है? जानते हो, मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए। अब कुछ ही महीनों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। फिर ट्रीट के लिए बाहर मैं ले जाऊंगी। मम्मी, आप अपना बटुआ ले जाना मत भूलना। ए, मारूंगी। चल। डैडी, ये आदत आपकी नहीं छूटती। एक और बात कहूं, देर रात तक जागकर आप FTV देखना बंद कर दीजिए। ये एक डॉक्टर की एडवाइस है। अगले महीने में तेरी शादी करवा दूंगी और फिर अपनी डिलीवरी केस के लिए तू मेरे ही अस्पताल आने वाली है। हाँ, जाइए ना दीदी। मगर एक बात है, अपने मियाँ से कहकर मुझे तगड़ी फीस दिलानी होगी तुम्हें। लो दीदी, पेशेंट भी आ गया। शुरुआत इसी से कर लो। कहिए, क्या परेशानी है? हाँ डॉक्टर, एक परेशानी है। जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। पता नहीं क्या करूं मैं। अब उससे देखे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता है। क्या करूं? बताइए ना प्लीज। इसका एक ही इलाज है, उस लड़के का ख्याल दिल से निकाल दो। ख्याल तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन कैसे? बताओ कैसे? कहो तो लगा दूं? एक इंजेक्शन से बीमारी भाग जाएगी। अरे रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो?
डॉक्टर को बुला के लाऊं? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, किसी और डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? और क्या करें? देखो, बैग में ऑइंटमेंट है, निकालो। वो इसलिए कि तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में है। अब हम अपनी शादी को टालेंगे नहीं, अपनी मम्मी डैडी से जल्द बात करके शादी कर लेंगे, क्यों? बोलो माँ, क्या बात है? क्या लड़के वाले आए थे? ओह, काफी पैसे वाले हैं। हाँ ठाकुर खानदान की लड़की है, हैं? दहेज में बंगला, गाड़ी और 40 लाख नगद देने के लिए राजी है। अरे फिर देर किस बात की माँ? ओके। और मुझे ये रिश्ता मंजूर है माँ। सतीश, ये सब क्या है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हें तुम्हारा पहला केस मैं तुम्हें देती हूँ। एक आदमी ने मुझे धोखा दिया, अपने खिलाफ कार्रवाई करो। लो। मैं चुप नहीं रहूंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। हमें खबर मिलेगी इस घर में कुछ गलत काम हो रहा, इससे अरेस्ट करो तुम्हें। सतीश, चुपचाप चलो थाने। लड़कियों को रख के धंधा कर दियो घर पे। हाँ? चल चल यहाँ से। चल 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 बाहर गाड़ी में। समाज के उस विषाणु ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, इसलिए मैंने उन जानलेवा विषाणुओं को समाज की नारियों से बचाने का बीड़ा उठाया। दीदी, तुमने मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में तो थमा दिया, लेकिन उसने
मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जो शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ किया हो। उसने मुझ पर बहुत जुर्म ढाए दीदी, बहुत जुर्म। आओ प्रिया, बैठो। दूर क्यों बैठी हो? करीब आओ ना। शर्माती क्यों हो? करीब आओ ना। आज हमारी सुहागरात है। शर्माती हो? शर्मो हैया का पर्दा उतारकर मोहब्बत के मैदान में कूद पड़ो ना। खैर, अगर शर्म आती है तो कोक शास्त्र के बारे में विस्तार से समझाता हूं मैं तुम्हें। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तुम्हारी दीदी ने जो कहा था उसे निभाया क्या? तुमने ये जो नेकलेस पहना है वो असली है या नकली? मेरी दीदी बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी। मेरे सामने जुबान चलाती है हाँ? आज तक तेरी दीदी ने जो कुछ भी दिया है वो सब तो हवा में उड़ गया। हाँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं भी औरों की तरह सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ। हाँ, तेरी दीदी डॉक्टर है, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं। तेरे जरिए मैं क्या करता हूँ देख लेना। अब मैं सुहागरात नहीं मनाऊंगा, हरगिज नहीं मनाऊंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते तब तक इस पति पत्नी के रिश्ते को भूल जाना, इतना ध्यान रहे। हाँ? सुपर टेस्ट है प्रिया, अच्छा बना लेती हो, मगर अच्छी पत्नी बनकर नहीं रह रही हो। मैंने कई बार तुमसे कहा कि दीदी से पैसे लेकर आओ। आप चाहे मुझसे 1000 बार कहिए, लेकिन मैं अपनी दीदी से पैसे नहीं लाऊंगी। पैसे नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं देगी पैसे। जो हादसा मेरी बहन के साथ हुआ, ऐसा हादसा इस समाज में कई बहनों के साथ हो रहा है। इससे डटकर मुकाबला करने की शक्ति चाहिए आप बहनों में। कैसे हुआ बता सकती हो? सर मैं लिखूं क्या? फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखता हूँ। ठीक है सर। हाँ बयान करो।
क्या बात है इंस्पेक्टर, प्रिया का स्टेटमेंट ले रहे हो? गुड। प्रिया से स्टेटमेंट पर सिग्नेचर लेकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इसका पति निर्दोष है और ये एक हादसा। इसके लिए कितनी घूस ली बोलो? तुम गुनहगारों को सजा तो नहीं दिलाने वाले, लेकिन तुमसे भी बड़ी एक शक्ति है इस जहां में जो उन गुनहगारों को नहीं बख्शेगी। हाँ, कौन हो? प्रेमा हो? जो मैं देख रहा हूं वो ख्वाब है या हकीकत? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। आखिर कब तक हम यूं ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? पुरानी बातें भूल जाओ। आओ हम दोनों एक हो जाएं। सतीश, आज मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं जानते थे कि मैंने आइसक्रीम में बेहोशी की दवा मिलाई थी। ये कौन है बेटी? हेलो, क्या? हाँ? हेलो, 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 हेलो। क्यों डॉक्टर, इस तरह पसीने से तरतर क्यों हो रही हैं? आपको देखकर लगता है कि आपको छुपाने की कोशिश कर रही हैं। चेहरे से लगता है कि आप प्रिया के पति को घर की तलाशी लेनी है मुझे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरी कोऑपरेट करेंगे, है ना? ओके।
जस्ट अ मिनट। देखो इंस्पेक्टर, यहाँ जिस काम से आए थे वो तो नहीं हुआ। आइंदा कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो। प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे मौत की धमकी, ये साजिश किसकी होगी? आज रात 11 बजे मुझे बेमौत मारेगा? आज रात 11 बजे मुझे मारने की धमकी दी है। सर, आपको किसी पे शक है क्या? शक है, डॉक्टर प्रेमा के ऊपर मुझे शक है। सर, आपको मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बेवजह वो धमकी क्यों देगी? सर, आपको फुल प्रोटेक्शन देने की हमारी ड्यूटी है। लेकिन उसे पता नहीं कि मैं कौन हूं। आज की रात मैं उसकी जान लेने वाला हूं, ठीक 11 बजे। डॉक्टर साहिबा बाहर आइए, मैं कह रहा आइए। आज जिंदगी और मौत का फैसला होके ही रहेगा। बाहर आ जाइए। डॉक्टर साहिबा, आज मैं देखना चाहता कि तुम में कितना दम है। डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। ये रहा वारंट। वजह मैं बताता हूं। आज रात 11 बजे मुझे मारने की धमकी दी थी तूने। तुम्हें मारने की धमकी दी थी मैंने? इंस्पेक्टर सतीश, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हो तुम। अरे किसने कहा मैं दुरुपयोग कर रहा हूं डॉक्टरनी? मैं तो आम इंसान की हैसियत से यहां पर आया हूं। तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। इंस्पेक्टर, तुम अपनी ड्यूटी कर सकते हो। तो फिर सीधी तरह मेरे साथ पुलिस चौकी चलो। 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी आई।
अभी वहां पहुंचती हूँ। कार सीधे अस्पताल ले चलो, एक मरीज की जान बचानी है। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। थैंक गॉड, ये बच गई। पुलिस इंस्पेक्टर समाज का दुश्मन है, यानी एक विषाणु है। समाज में फैल रहे रोग से बचने के लिए विषाणु को खत्म करना होगा, ऐसा आपने कहा था ना डॉक्टर? मैंने सबको ये भरोसा दिलाया कि मैं कोमा स्टेज में हूं, और जब सबको भरोसा हो गया तो मौके का फायदा उठाकर एक रात में आपके कैबिन में पहुंची। वहां मैंने आपके हाथों लिखा लेटर पैड देखा। उसमें लिखा था, हमारे देश में इंसान आजकल जानलेवा विषाणु बनकर घूम रहे हैं। उस इंसान रूपी विषाणुओं को पहचानकर समाज के अबला नारियों के हित के लिए ही मैंने ये कदम उठाया। समाज में औरतों पर अत्याचार करने वाले उस मर्द रूपी विषाणु को खत्म कर कर ही मैं चैन की सांस लूंगी। जब तक जान है, अत्याचार के खिलाफ मैं जंग लड़ती रहूंगी।
विषाणुओं को खत्म करने के लिए ही मैंने एक जाल बिछाया और मैं बेहोशी का नाटक करने लगी। डॉक्टर प्रेमा की जान इंस्पेक्टर सतीश से बचाने के लिए ही मैंने उन्हें अगवा किया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इंस्पेक्टर सतीश डॉक्टर प्रेमा की जान ले लेता। रॉकी और दिलीप का कत्ल भी मैंने ही किया। दीदी दूध। दीदी आप इतनी उदास क्यों हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। आखिर आपको किस चीज की कमी है? सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, आप दूध पी लीजिए। कब पहुंचेंगे? रात होने वाली है। प्रेमियों के लिए रात और दिन सब बराबर होते हैं। कौन है? मैं हूं अनंतनाग। इतनी रात गए? मैं तुमसे वही कहने आया। क्या कहना चाहते हो? जब से मैंने तुम्हारा डांस देखा है ये दिल तुम्हारा दीवाना बन गया है। मुझे तुम चाहिए, मुझसे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता, मैंने बोला था ना। शादी नहीं तो रखेल बन जाओ। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। मेरी बात मान लो, एक रात, केवल एक रात। तुम्हें कितनी दौलत चाहिए बोलो, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें दावत नहीं दी। दावत? मैं कोई दस्तरख्वान नहीं जो बिछाया और खाना खा लिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सती सावित्री का नाटक मत करो। मेरी दौलत की बीन के आगे एक से एक लड़की पल खाती मेरे पास आ जाती है, मगर मैंने तुम्हें चाहा है और एक बार मैं जिसे चाहता हूं उसको हासिल कर लेता हूं। तुम्हें भी मैं पाकर रहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जरूर होगा। आज पूजा ईश्वर की नहीं दौलतमंद की होती है, करोड़पतियों की। इसलिए मैं जब भी बुलाऊं
तुम आओगी। मेरी जूती भी नहीं आएगी। अश्विनी। अश्विनी नहीं, अश्विनी शर्मा कहिए। एक सभ्य परिवार से संबंध रखती हूँ मैं कोई तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? डायमंड मर्चेंट अनंतनाग से। ये डायमंड मर्चेंट की धौंस किसी और को दिखाना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आज तो बोल रही हूँ, दोबारा यहाँ आए तो चप्पलों से स्वागत करूंगी। नाउ गेट आउट, आउट। ये क्या सर, क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान हूं। किसी से न हारने वाला ये अनंतनाग आज हार गया, वो भी इस औरत से। क्यों मरना चाहिए मुझे कुत्ते की तरह खदेड़ दिया। सिर्फ एक बार बोलिए, इससे भी खूबसूरत लड़कियों को लाकर मैं आपको दे सकता हूँ। नो नो, मुझे सिर्फ वही चाहिए। मैं मरने से पहले अपनी जिंदगी की एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है। मैंने पहले ही कहा था, पर मेरी बात नहीं मानी। सब बेकार हो गया। कम से कम टैंक तो फुल करा सकते थे ना। पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा किसे पता था? अब क्या करेंगे? नो आइडिया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो किसी लॉज में रुक सकते हैं। ठीक है, चलो। आइए सर। यही आपका रूम है। ओह, नाइस रूम। वैसे ये रूम है किसका? उनका नाम तो नहीं जानता। 55 साल के वीआईपी है वो। सुबह में जाते हैं तो वापसी आधी रात में होती है। आप प्लीज ये रूम 2 घंटे के अंदर खाली कर दीजिएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो, रूम खाली हो जाएगा। अब जाओ। मुगल, मैंने उसे करोड़ों की दौलत देनी चाहिए, फिर भी मुझे दुत्कार बिल्कुल कुत्ते की तरह। तुम जानते हो, मैं जिस बिस्तर पे सोता हूं, वो बिस्तर नोटों से भरा है। यकीन नहीं तो जाकर देख लो, मेरा पेट नोटों से भरा है। हजारों नहीं, करोड़ों से, पूरा ब्लैक मनी। मुकुल, तू ये क्या कर रहा है? अबे बूढ़े, अपना मुंह बंद रख। कहाँ है पैसा? बता, फौरन बता दे, नहीं तो कुछ न करो, मैं बताता हूँ। उमालाज में। रूम नंबर क्या तेरा बाप बताएगा? 107। 107। तो आज के बाद मैं वहां का मालिक हूँ। मेरी बस यही इच्छा है, तुम्हारी पत्नी बनूं, तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, एक मां बनूं। मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। और फिर हम लोग मरने के लिए निकले थे। तुम ऐसे बोलती रहोगे तो वक्त जाएगा। जो करना चाहिए पहले वो करते हैं।
अरे चल। यही है वो रूम? जी हाँ सर। यहाँ से पैसे निकालकर कहाँ रखे, जल्दी बता। यहाँ से पैसे कहाँ चले गए? पैसे मैं कुछ नहीं जानता सर। दो प्रेमी हैं, 2 घंटे के लिए आए थे। 2 प्रेमी? हाँ सर, वो लोग अभी अभी बाहर गए। झूठ बोलता है तू। तेरी तो मैं। यही है वो दोनों? हाँ सर। कहाँ गए बता। नहीं जानता सर। तू नहीं जानता? कहाँ हो जाए। शेखर, मुझे और नहीं भागा जाएगा। हम क्या करें? यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं है। सुबह होने तक हम लोग यही कहीं रुक जाते हैं, और लगता है बारिश भी होने वाली है। ठीक है, लगता है कोई नहीं रहता। आओ। शेखर, जरा वहां देखो। वो हमें ही देख रही है। बच गए। शायद उन्हें दिखाई नहीं देता। हम वाकई भाग्यशाली हैं। कौन है? मेरे घर आकर मुझसे पूछा कौन हूँ? सॉरी दीदी, रात को बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग। हाँ, समझ गई। तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो, भागे हुए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मिनी हूँ और ये शेखर है। मिनी, शेखर। जल्दी आके बैठना। वो तो मैं बैठ ही जाऊंगी। ये बताओ पैसे कहाँ हैं? वो भी दूंगा यार। ये बैग? ये वो बैग नहीं है। ओ अच्छा। पता नहीं क्यों इतनी जोर से खर्राटे भरते हैं। ईश्वर, इनके पास ये चाकू किस लिए? ये घर तो पूरा महल है, उसमें एसी बेडरूम, 5 स्टार होटल की सहूलतें हैं। एक पुण्यवान ने हमें दौलत दी, दूसरी ने हमें घर दी। हम आराम से ऐश कर रहे हैं। जब से मैंने तुम्हें छुआ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तुम बहुत भाग्यशाली हो। पर ये कितने दिन टिकेगा? जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, समझ लो तब तक टिकेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आत्महत्या करने के लिए निकले हम दोनों को भगवान ने नया जीवन दिया। देख लेना, हम दोनों की जिंदगी पूरे 100 साल की होगी।
शेखर, हमारी अश्विनी दीदी इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं क्या जानूं? पैसे वाली है, खूबसूरत है, फिर भी वो जिंदगी में तन्हा है। ये क्या आधी रात में बेकार की बातें सूझ रही हैं? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। लता, जरा रुको, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कई महीनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। आई मीन, आई लव यू सो मच। नो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी जाल में नहीं फंसी। लता, एक मिनट। अरे क्या हुआ भैया, आज इतनी जल्दी? ये कॉन्फ्रेंस है, तुम किधर से जाओगी? उधर से ही। मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में ड्रॉप कर देना। भैया मुझे पहले से ही देर हो गई। मेरी बहन हो ना, प्लीज। तो ठीक है, तुम ही चलाओ। ठीक है। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या? भैया, एक बदमाश रोजाना मेरा पीछा करता है, मैं तंग आ गई हूँ उससे। कौन है? क्या नाम उसका? क्या, मैं कैसे जानूं? हाँ, चलो बैठो, टाइम हो गया। ठीक है। मैंने उससे बदला लेना चाहा, पर उसका भाई भी फंस गया। क्या हो भैया? ब्रेक ही नहीं लग रहा भैया, संभल नंदिनी, ए नंदिनी, पता नहीं कहाँ चली गई। नंदिनी! सुबह सुबह शुरू हो गए। क्या हो गया? ये सब उठा के फेंकने से क्या फायदा? तुम सुन रहे हो या नहीं? क्या हो गया? तुम ज्यादा मत चिल्लाओ। वो डॉलरचंद कहाँ है? जब भी देखो सड़ी गली शराब पीकर लड़खड़ाते हुए आते हो। तुमने कहाँ रखा, मुझे क्या पता? सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसी वो साधारण चेन नहीं है, मेरी किस्मत है, किस्मत की चाबी है वो। मैं समझ गई।
क्या समझी? यही कि तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। उस फोटो में जो है, एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसी पल में करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति। बहुत दिन हो गए यही बात आलापते हुए। और सुनो, तुम अपनी किस्मत को ढूंढते रहो, मैं जा रही हूँ। पागल कहीं के। बनने वाली हो। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शेखर के आते ही जाके पहले डॉक्टर से मिलना। जाओ आराम करो। इंतजार कर रही हूँ। ऐसे ही बात, थोड़ा काम था। एक खुशखबरी है। आई एम कैरी। क्या? सच कह रही हूँ शेखर, तुम बाप बनने वाले हो। जब ये बात दीदी ने जानी तो उनकी खुशी की सीमा ही नहीं थी। क्यों शेखर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, लड़का या लड़की? ऐसे नजर मत चुराओ, चोर कहीं के। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर मुझे जुड़वा बच्चे हो गए तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा।
बहुत व्यस्त हो जाऊंगी। दीदी को हराने की सारी कोशिश बेकार गई। क्या हुआ? तुम आ गए ना, यहाँ बैठो। हमें दीदी को हराना होगा। पत्तों के खेल से नहीं, पंजा लड़ा के। वो जरूरी है? जरूरी है। छी, शर्म नहीं आती औरतों से हारते हुए? शेखर, क्योंकि मिनी पेट से है, ऐसी हालत में तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। शादी की बात छेड़ते ही बच्चे के गाल लाल हो गए। ओहो, शर्म आ गई। शेखर, तुम क्या बोलते हो? इतनी जल्दी शादी बिना किसी इंतजाम के? ओके बोलो, बाकी के काम मैं संभाल लूंगी। हाँ कह दो ना शेखर। हाँ ओके। ओके देन, मैं जल्दी से शादी की तैयारी करती हूँ। हाँ। बैठ, अब तो खुश है ना? क्या सोच रहा है शेखर? अब अगर और देर कर दी तो अश्विनी की आड़ लेकर मिनी तुम्हारे गले पड़ जाएगी। उसे मार डाल। काला धंधा बंद करवाते करवाते एक दिन मेरा मुंह काला करवाएगी। इसको पूरी गैंग के साथ अंदर करवाइए, 2 दिन में इसके सारे बल निकल जाएंगे। ये कौन सी फिल्म लगा दी? छे, महाबोर। मिनी, तुम जाकर जरा केबल कनेक्शन तो लगा दो। तुम कोई भी फिल्म पूरी नहीं देखने देते। शेखर, तुम ये क्या बोल रहे हो? मिनी को आराम चाहिए। तुम खुद जाके कनेक्शन क्यों नहीं लगाते? अब ड्रामा मत करो। घर के सारे काम महिला ही करें ये जरूरी नहीं। जाओ तुम बदलो। तुम लोग चलो, मैं आती शेखर, शेखर, तू घबरा नहीं, मैं देखती हूँ। शेखर, शेखर, उठो। शेखर, शेखर, शेखर। आज शुक्रवार है, हम लोग मंदिर होकर आते हैं। आज पूर्णिमा है, अच्छा दिन है। मंदिर में विशेष पूजा भी होगी। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से जो मांगना हो मांग लेना। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है। अरे हाँ, मगर ज्यादा देर मत लगाना। तुम्हारे आने के बाद ही मैं नाश्ता करूंगी। ठीक है।
पेटी है? कैसी बेटी? माचिस की। थैंक्स। पेटी कहाँ है सर? वही तो अभी दी ना। माचिस की नहीं, रुपयों की। रुपयों की बेटी? हाँ, जो लॉस से लेकर भागे थे वही रुपये, वो मेरे हैं, वो मुझे चाहिए। अबे जाना यार। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। ये 1000-2000 की बात नहीं है, लाखों रुपए हैं। मेरी जान ही क्यों न चली जाए, वो पैसे मैं लेके रहूंगा। तू जानता है किससे बात कर रहा है? इन किधर धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सुन, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, वैसा कोई पैसा मेरे पास नहीं है। तो चल मंदिर में माँ दुर्गे की कसम खा। सुन, मेरी बात पर विश्वास कर। मिनी, ये है मिस्टर मुकुल, मेरे दोस्त। नमस्कार। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ। चलिए। सॉरी शेखर, धक्का देना होगा, गाड़ी में थोड़ी स्टार्टिंग ट्रबल है। ओह, कोई बात नहीं। रुपये कहाँ है? वो मुझे लौटा दे, तब भी मैं तुझे छोड़ूंगा। रुपये कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, सारे उन्हीं के पास हैं। ओह, बड़ी आई वो बोलने वाली। क्यों रे, तुझे मालूम है, तुझे गाड़ी में भगाकर जान से मारने के लिए उसी ने कहा था। नो, मैं नहीं मानूंगी। मेरा शेखर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये रोना धोना बंद कर, मुझे सेंटीमेंट में मत डाल। मेरे पैसे कहाँ बता? मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कसम, मुझे नहीं पता। चाहे तो मेरा खून कर दो, उसके बाद। दोनों ने मिलकर मुझसे खिलवाड़ किया। एक औरत को मारने के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए? मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो गर्भवती है। इन सबसे तुझे क्या लेना देना? तुझे तो पैसे चाहिए ना। कुछ भी हो, एक गर्भवती को मारना, वो भी उसे जो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा किसने बोल दिया? वो बच्चा किसका है कौन जाने? हाँ, सुन, तुझे तो
अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? पहले मेरा हिसाब बराबर करो, फिर जाना। कौन सा हिसाब? तुम मुझसे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। मैंने उसे जान से मारने के लिए तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा ऐसा बोला था, लेकिन अब एक पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि उसे मैंने मारा है। अच्छा तुम जानते हो ये मेरा पहला खून नहीं है। ग्लोबल कंपनी के एमडी शर्मा और उसकी बहन लता, उनको भी इसी शेखर ने मारा था। उसके बाद एक और लड़की। मुझे जल्दी जाना है, आज डांस रिहर्सल है। तो क्या हुआ, जल्दी भेज दूंगा। हमेशा के लिए भेज दूंगा। ये थी मिनी, मेरी चौथी बीवी। अब मुझे चाहिए सिर्फ पैसे। उसके हिस्से नहीं बांटूंगा, सॉरी नहीं दूंगा। क्या कहा? Come on. Excuse me, madam. यस, आई एम अजीत। आपको हमारी मदद करनी होगी। हम यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आए हैं। यस टेल मी। अभी तक 3 लड़कियों का खून हो चुका है। हमें जिस खूनी पर शक है वो है शेखर। इंस्पेक्टर, यस, वो एक खूनी है। हम उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। वेयर इज ही? आज सवेरे ही वो अपनी प्रेमिका को साथ लेकर मंदिर गया था, तब से अभी तक नहीं लौटा। आई सी। आई एम सॉरी टू से दिस मैडम। उसने अपनी प्रेमिका का भी खून कर दिया है। इट वॉज ए ब्रूटल मर्डर। इतना ही नहीं, आज से 6 महीने पहले मिस्टर शर्मा और उसकी बहन, इन दोनों को मारने वाला भी यही शेखर है। इंस्पेक्टर, आप कौन से शर्मा के बारे में ये बोल रहे हैं? ग्लोबल कंपनी के एमडी मिस्टर शर्मा और उसकी इकलौती बहन मिस लता। शेखर जैसे ही यहाँ पर आए हमें खबर कर दीजिए।
ग्लोबल कंपनी के एमडी मिस्टर शर्मा और उसकी इकलौती बहन मिस लता, यस, शेखर यह खूनी है। अश्विनी जी, मैंने मर गई। क्या? हाँ, हम लोग पहाड़ी वाले मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। मतलब वो बेचारी लड़की मर गई? मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की, मगर अब से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे शेखर। मैं भी यही सोच रहा था। इस पल का मैं बेकरारी से इंतजार कर रहा था। तुम जानती हो अश्विनी? जानती हूँ। अश्विनी, शेखर, कम ऑन अश्विनी, अपने प्यार की शुरुआत जल क्रीड़ा से करते हैं। उससे पहले ये बताओ, शर्मा को तुम जानते थे ना शेखर? वो मेरा प्यार था और तुमने मेरे प्यार को मारकर उससे जुदा कर दिया। अश्विनी, ये क्या कर रही हो? और चिल्ला, तभी तो तुम्हें भी दर्दनाक मौत का एहसास होगा। तुमने भी मेरे शर्मा को इसी तरह तड़पाया था ना? मेरे प्यार को मारते वक्त तुम्हें इस दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ होगा। आज तू भी तड़पता हुआ चीखेगा। मैं तेरी चीखों की आवाज सुनूंगी, जिन्हें सुनकर मैं जोरों से हंसूंगी। बेचारी वो लड़की, मैंने भी इसी तरह चिल्लाई होगी। नो, तू अगर जिंदा रहा तो शर्मा की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी।